Hello students, today we are going to start new chapter over earth and space. स्टूडेंट ईवीएस का 25 चैप्टर है ओवर अर्थ एंड स्पेस. ओवर अर्थ मीन्स हमारी पृथ्वी एंड स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, हमारा अंतरिक्ष. जो अंतरिक्ष और पृथ्वी है इसके बारे में इसमें है, इस चैप्टर के अंदर है. तो स्टूडेंट देखते हैं क्या है. शिवम वेंट टू अटेंड हिज मेटरनल अंकल्स मैरिज अलोंग विथ हिज मदर. शिवम किसी का नाम है, ये किसी बॉय का, और ये अपनी मदर के साथ. मेटरनल अंकल क्या होता है स्टूडेंट? मेटरनल अंकल होता है अपने मामा जी. तो वो अपनी मामा जी की शादी में अटेंड करने गया था शिवम. किसके साथ? अपनी मदर के साथ. शिवम एंड हिज मदर वर कमिंग बैक आफ्टर अटेंडिंग द मैरिज. शिवम और उसकी माता शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे. शिवम सेड टू हिज मदर. शिवम ने अपनी माता से कहा, वी सी मैनी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. हमने बहुत सारे स्टार्स देखे ट्विंकलिंग करते हुए स्काई के अंदर. ट्विंकलिंग मीन्स होता है टिमटिमाना, कि हमने कई स्टार्स देखे टिमटिमाते हुए तारे देखे स्काई में. लुक देयर मदर, देखिए मदर, द मून इज आल्सो शाइनिंग. मून भी चमक रहा है. सम स्टार्स आर शाइनिंगली ब्राइटली एंड सम आर शाइनिंग फेंटली. देखो कुछ चमक तारे हैं. सम स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली, कुछ स्टार वो तेजी से चमक रहे हैं. एंड सम आर शाइनिंग फेंटली मीन्स बहुत कम चमक रहे हैं, जिसका प्रकाश कम है. वेयर डू दे गो ड्यूरिंग द डे. ये कुछ तारे हैं कम चमक रहे हैं, कुछ तेज चमक रहे हैं. मून भी चमक रहा है. ये तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं? वो मदर से पूछ रहा है. वेयर डू दे गो ड्यूरिंग द डे, टेल मी इन डिटेल अबाउट द मून, द स्टार, द अर्थ एंड द सन. तो मुझे मदर को बोल रहे हैं कि मुझे इनके बारे में डिटेल में बताइए, कि द मून के बारे में, द स्टार के बारे में, द अर्थ के बारे में और द सन के बारे में, इनके बारे में डिटेल में बताइए. डिस्कस एंड टेल. व्हाट हैव यू सीन इन द स्काई. स्काई में आप क्या देखते हो? द सन, द मून एंड द स्टार्स. वाई कैन वी नॉट स्टेयर एट द सन. हम सन को एक साथ लगातार सन को क्यों नहीं देख सकते? आप कभी भी स्टूडेंट ट्राई करना, सन को आप लंबे समय तक एक साथ 2 4 5 6 सेकंड के लगभग इतने से ज़्यादा आप देख ही नहीं सकते हो. सन को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इसकी लाइट बहुत ब्राइट होती है, जो अपनी आँखों के लिए हार्मफुल होती है. द सनलाइट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आवर आइज कैन नॉट बियर इट. अपनी आंखें इसको सहन नहीं कर पाती है. लुकिंग एट द नाइट स्काई. अब देखिए, अब बोल रहा मदर. शिवम, द मून हैज नो लाइट इट्स ओन. अब उसकी मदर बोल रही है, वो बोल रहा है कि मुझे चांद तारे और इनके बारे में कंप्लीट डिटेल में बताइए. तो मदर बता रही है शिवम को कि मून हैज नो लाइट इट्स ओन. स्टूडेंट, चांद के पास, मून के पास कोई भी अपनी लाइट नहीं होती है. मून अपनी लाइट से नहीं चमकता है. वो एक मिरर की तरह होता है. उस पर जब सन की लाइट गिरती है तो उससे रिफ्लेक्ट होती है लाइट और फिर वो चमकता है. तो मून हमेशा सन की लाइट से चमकता है, खुद की रोशनी नहीं होती है. इट शाइन बिकॉज द लाइट ऑफ द सन. ये हमेशा सन की लाइट से चमकता है. द स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ. स्टार हैं वो हमसे दूर हैं ज़्यादा. सो दे लुक स्मॉलर, इसलिए हमें वो स्मॉल दिखाई देते हैं. द मून इज क्लोज टू ओवर अर्थ. मून है अपने अर्थ के क्लोज है, सो इट लुक्स बिगर देन अदर स्टार्स. वो नज़दीक है इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है. स्टूडेंट, कोई चीज़ नज़दीक होती है वो बड़ी दिखाई देती है, और ज़्यादा दूरी पे होती है वो हमें जितनी उसकी साइज होती है उसकी बजाय छोटी दिखाई देती है. शिवम बोल रहा है, सी मदर, वन स्टार अमंग द अदर शाइनिंग वेरी ब्राइटली एंड सम स्टार्स कैन बी सी फिक्स्ड इन ए लाइन, व्हाई इज इट सो. तो शिवम बोल रहा था कि सी मदर, देखो एक स्टार है वो बहुत तेज़ी से चमक रहा है, अन्य स्टार्स के बजाय वो बहुत ब्राइटली शाइनिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा. बल्कि सम स्टार, उनके साथ ही कुछ स्टार हैं वो लाइन में फिक्स हैं. एक लाइन में कुछ स्टार्स हैं और उनमें से एक स्टार है वो बहुत तेज़ी से चमक रहा है. ऐसा क्यों? तो मदर बोलती है, द मोस्ट ब्राइटली शाइनिंग स्टार इज कॉल्ड द पोल स्टार. जो तेजी से चमक रहा है वो पोल स्टार है, जिसे अपन ध्रुव तारा बोलते हैं. विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द नॉर्थन डायरेक्शन. वो हमेशा नॉर्थन डायरेक्शन में ही होता है. पोल स्टार है, ध्रुव तारा हमेशा स्टूडेंट नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखाई देगा आपको. एंड द 7 स्टार्स फॉर्मिंग वन ग्रुप आर कॉल्ड सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन. और इसके साथ ही जो कुछ स्टार्स हैं
वो लाइन में फिक्स हैं, वो उनके ग्रुप को सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। एट नाइट द पोल स्टार हेल्प्स द ट्रेवलर्स इन डिटरमाइनिंग द फॉर डायरेक्शन। ये पोल स्टार है, ये हमेशा नॉर्थन डायरेक्शन में होता था स्टूडेंट। पुराने समय में जब ये कंपास वगैरह डायरेक्शन बताने वाले इतने ज़्यादा अपने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, नाइट में पोल स्टार से डायरेक्शन का पता लगाते थे। जिस डायरेक्शन में पोल स्टार है उस डायरेक्शन को नॉर्थ बोला जाएगा। तो क्या करते हैं कि नाइट के अंदर ट्रेवलर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं अपनी डायरेक्शन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में ये देखो, ये 7 स्टार का ग्रुप है, इसे सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। सप्त मीन्स 7, सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन। लुक एट द सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन एंड ड्रा इट्स पिक्चर। ये देखिए एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर। देखो ये सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन है, इसकी आप पिक्चर अपने नोटबुक में बना सकते हो इसको देख के। विच थिंग्स दैट वी सी इन द स्काई आर मैन मेड। स्काई में मैन मेड चीज़ें कौन सी, देखो स्टूडेंट सन स्टार वगैरह ये नेचुरल है सारे के सारे। इसके अलावा मैन मेड चीज़ें कौन सी हैं, मैन मेड में देखो उसमें स्काई में आपको एरोप्लेन दिखाई देगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो होंगे, ड्रोन्स, काइट्स, ये सारे स्काई में होते हैं और वो मैन मेड हैं, नेचुरल नहीं है। व्हाट एल्स कैन यू सी इन द स्काई, ड्रॉ देयर पिक्चर। आप स्काई में क्या क्या देख सकते हो उसकी पिक्चर बना सकते हो आप, जिसमें मून हो, स्टार हो, ये सारी चीज़ें आप तो बना सकते हो। नेक्स्ट है शिवम इंस्टीट्स his mother to go into space. His mother tells him that an space aircraft is used to go into space. शिवम बोल रहा है अपनी माँ को कि स्काई में कैसे जा सकते हैं, तो उसकी माँ बोलती है, मदर बोलती है कि अपन स्काई में एयरक्राफ्ट की सहायता से जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट स्टूडेंट एरोप्लेन से डिफरेंट होता है, एरोप्लेन अलग होता है, एयरक्राफ्ट अलग होता है। मैनी प्रिपरेशन हैव टू बी मेड बिफोर गोइंग टू स्पेस। आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है स्पेस में जाने से पहले, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मैनी एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम इंडिया हैव आल्सो गोन इनटू स्पेस। इंडिया के बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स ऐसे हैं जो स्पेस में गए हैं। दे शॉ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस एंड प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट इट। एंड उन्होंने अर्थ स्पेस से अर्थ के लिए, इस अर्थ पे कई इंपॉर्टेंट पिक्चर्स सेंड किए स्पेसिस, जिसके बारे में आज अपन स्टडी कर पाते हैं। आज जैसे अपन कोई भी मौसम का पूर्वानुमान लगा पाते हैं, वेदर का फोरकास्टिंग कर पाते हैं, वो इन्हीं की सैटेलाइट्स की वजह से स्टूडेंट संभव हो पाता है। ये देखिए नेक्स्ट है, लूनर डिस्टेंस इज ए यूनिट ऑफ मेजर इन द एस्ट्रोनॉमी। द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज 3,84,400 किलोमीटर। देखो लूनर डिस्टेंस होती है, उसको मून और अर्थ डिस्टेंस के बारे में यूज किया जाता है, लूनर डिस्टेंस को। और मून और अर्थ के जो जो डिस्टेंस है बीच की, वो 3,84,400 किलोमीटर स्टूडेंट। तो ये है। अब नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट डाउन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड स्पेस क्राफ्ट? What precaution will be made before going into space? Find out from your library about the astronauts who is gone space from India. इसके आंसर देखते हैं स्टूडेंट। ये देखिए डिफरेंस, एरोप्लेन मैंने अभी बताया कि स्काई में स्पेस में जाने के लिए आपको स्पेस क्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पेस क्राफ्ट और एरोप्लेन में क्या डिफरेंस है ये देखिए। डिफरेंस बिटवीन एन एरोप्लेन एंड स्पेस क्राफ्ट आर दैट एन एरोप्लेन डज नॉट गो इनटू स्काई एट हाई एज स्पेस क्राफ्ट। एरोप्लेन होती है वो इतनी ऊंचाई पे नहीं जा पाती है जितना स्पेस क्राफ्ट जाता है। एरोप्लेन कैरीज कॉमन पीपल फॉर देयर बिजनेस पर्पज, वाइल स्पेस क्राफ्ट कैरीज रिसर्च स्कॉलर फॉर सम स्पेशल पर्पज। देखो एरोप्लेन में लोग बिजनेस के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, बट स्पेस क्राफ्ट में स्टूडेंट हमेशा रिसर्च स्कॉलर जो स्काई में स्पेस में जाते हैं, स्टडी करने के लिए जाते हैं, वहाँ की चीज़ों का पता लगाने के लिए जाते हैं, वो ही जाते हैं। एरोप्लेन में तो कोई भी लोग जा सकते हैं। टू ट्रेवल इन एरोप्लेन नीडेंट स्पेशल ट्रेनिंग, वाइल स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर फॉर स्पेस क्राफ्ट। आपको एरोप्लेन में जाने के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको स्पेस क्राफ्ट में जाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। वही प्रिपरेशन विल यू मेक बिफोर गोइंग इनटू स्पेस। आप स्पेस में जाने के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? देखो स्पेस में क्या है, सबसे ज़रूरी तो एक है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है स्टूडेंट। देखो अपनी अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्पेस में नहीं होता है। जैसे अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, वैसे स्काई में नहीं होता है, स्पेस में नहीं होता है।
देखो, स्पेशल प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड टू गो इनटू स्पेस। आपको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है स्पेस में जाने के लिए। देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स इन स्पेस एंड वन फील वेटलेस देयर। वहाँ पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसलिए आप वेटलेस कंडीशन महसूस करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, आपको उसका वेट महसूस नहीं होता, हर चीज़ हवा में होती है वहाँ पे। वन हैज टू लर्न लिविंग इन सच सिचुएशन। वहाँ पे इस कंडीशन में कोई रह सके, इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बिना ग्रेविटेशनल के अपन कैसे रह सकते हैं। स्पेशल मोड ऑफ ईटिंग टॉट दैट फीट इज एस्ट्रोनॉट डू नॉट टच फ्लोर टू स्पेस क्राफ्ट प्रॉपरली एंड ही इज फील स्विमिंग इन द स्पेस। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो कोई भी उसके जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनके पैर नीचे टच नहीं करते हैं, वो हवा में ही रहती है। जैसे सपोज करो आप अर्थ पे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो तो आप हर चीज़ हवा में रहेगी, तो उसके लिए आप कैसे सब सर्वाइव करोगे वहाँ पे। तो उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि बिना ग्रेविटेशनल फोर्स आप कैसे रह सकते हो। फाइंड आउट योर लाइब्रेरी। देखो, इसमें एस्ट्रोनॉटर राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, इन तीनों के बारे में दिया हुआ है कि राकेश शर्मा है वो फर्स्ट मैन है जो इंडिया से गए थे, और इनका जन्म कब हुआ था ये बातें इनमें बताई हुई हैं। जो स्टूडेंट्स आप इनसे देख के आप अपने नोटबुक में कर सकते हो। लेट अस मीट दीज पीपुल। इन लोगों से मिलते हैं। राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू डिसेंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। राकेश शर्मा पहले इंडिया मैन थे, एस्ट्रोनॉट थे, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने चांद की सतह पे अपना कदम रखा था। चांद पे जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा थे इंडिया के। वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडियन इंक्लूड कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। वुमेन एस्ट्रोनॉट में इंडिया की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स हैं। गिवन बिलो आर द फोटोग्राफ ऑफ दीज एस्ट्रोनॉट। इन एस्ट्रोनॉट्स की ये फोटो हैं, और इनके कुछ, जब इनका जन्म कब हुआ, इनकी डेथ कब हुई, इसकी सारी बातें अभी जो पीछे क्वेश्चन था उसमें लिखी हुई हैं। देखो, ये राकेश शर्मा है, ये कल्पना चावला है, ये सुनीता विलियम है। स्पेस एस्ट्रोनॉट और इंडिया। डिस्कस एंड टेल। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल दैट व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर एस्ट्रोनॉट्स वियरिंग। स्पेस में जाने के लिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार के उनको कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये अलग टाइप के कपड़े होते हैं इस प्रकार से। तो इसका आंसर क्या होगा? एस्ट्रोनॉट आर वियरिंग सम स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथ। एस्ट्रोनॉट होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्लॉथ पहनते हैं। कैन वी आल्सो गो इनटू स्पेस। क्या आप स्पेस में जा सकते हो? यस, जा सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। गो इनटू स्पेस जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। हाउ कैन वी गो इनटू स्पेस। हम स्पेस में किस प्रकार जा सकते हैं? हाउ कैन वी गो इनटू स्पेस? वी कैन गो इनटू स्पेस बाय ए स्पेस शटल बट ओनली इफ वी प्रूव आवर सेल्फ फिट फॉर गोइंग देयर। हम स्पेस शटल की सहायता से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अपन को प्रूव करना पड़ता है कि हम फिट हैं वहाँ जाने के लिए। इट नीड ए लॉन्ग कंटिन्यूस हार्ड वर्क एंड ट्रेनिंग। और इसके लिए आपको लंबे समय इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। प्रिपरेशन फॉर एस्ट्रोनॉट्स आर डन इन द फॉलोइंग वे। ए डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट। देखो, प्रिपरेशन क्या करनी पड़ती है एस्ट्रोनॉट के लिए, क्या प्रिपरेशन होती है। ए डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट्स हैज टू बी डेवलप्ड। आपको डिफरेंट टाइप की फूड हैबिट डेवलप करनी पड़ती है। हैबिट ऑफ वर्किंग इन ए स्पेशल पोस्चर। आपको स्पेशल पोस्चर, आपको अलग अलग पोस्चर पे काम करना आना चाहिए। पोस्चर मीन्स होता है स्टूडेंट्स आपको अलग, जैसे आप सीधे हो, आप उल्टे हो, या आप कोई और कंडीशन आपकी बॉडी की हवा में तैर रहे हो तो किस प्रकार से हो, तो हर पोस्चर में आपको काम करना आना चाहिए। हैबिट ऑफ लिविंग एट ए प्लेस वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट एग्जिस्ट। आपको इस कंडीशन में काम करना आना चाहिए कि जहाँ पे ग्रेविटी नहीं हो तो आप किस प्रकार काम करोगे। हैबिट ऑफ लिविंग अंडर हाई प्रेशर अंडर इन ए वेटलेस स्टेट। आपको वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होने के कारण आपको वेटलेस कंडीशन महसूस होती है, इसमें आप काम किस प्रकार कर सकते हो, इसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इतनी प्रिपरेशन आपको स्पेस में जाने से पहले करनी पड़ती है। थिंक एंड टेल। इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन ए जर्नी इनटू स्पेस। डिस्क्राइब योर जर्नी इन योर नोटबुक। आप सपोज कीजिए आप स्पेस में अपनी जर्नी पे जाते हो, तो आप उसको किस प्रकार क्या महसूस करते हो वो डिस्क्राइब करनी है आपको। जो अभी पढ़ा अपने उसके बारे में अपनी इमेजिन करके आपको लिखना होता है स्टूडेंट। अपनी सोच, अपने इमेज सोचो कि किस प्रकार क्या हो सकता है। चैप्टर में जो सारी चीज़ें अपने पढ़ ली उसके ऊपर आप लिख सकते हो।
नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्ट्रोनॉट एंड पेस्ट देयर पिक्चर इन योर नोटबुक। ये आपको डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स की पिक्चर कलेक्ट कर सकते हो। ओवर सोलर सिस्टम, देखो ओवर सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम है स्टूडेंट, ये सन है, इसकी दूरी के आधार पे अपने प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट हैं। इसमें आपको डायग्राम साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपको बुक में साफ दिखाई दे जाएगा। इसमें सन की दूरी के आधार पे इनको बनाया हुआ है और सन की दूरी के आधार पे 8 प्लेनेट हैं अपने। See and tell, name the planet nearest to the sun. Which planet of the solar system is biggest in the size? Name the 8 planet of our solar system. देखिए अपना नियरेस्ट सन के सबसे नियरेस्ट है मरकरी, बिगेस्ट है जुपिटर और 8 प्लेनेट के नाम है मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सैटर्न के रिंग पाई जाती है, एक वलय भी पाई जाती है स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टडी वेरियस चेंजिंग फेज ऑफ द मून, ड्रा दीज इमेज इन योर नोटबुक एंड मेंशन द डेट ऑन विच द मून अपीयर्स इन दिस वे। स्टूडेंट आपने एक चीज़ देखी होगी, मून हमेशा फिक्स एक ही कंडीशन में नहीं दिखाई देता आपको, हमेशा कभी छोटा कभी बड़ा, कभी फुल मून, कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, ये कंडीशन दिखाई देती है। ये मून की फेज होती है। देखो पहले क्या होता है, पहले एकम से लेके जब पूर्णिमा आती है उस तक चांद बढ़ता है, फिर पूर्णिमा को ऐसा हो जाता है, फिर वापस घटना शुरू होता है और फिर अमावस आती है। द साइज ऑफ द मून इंक्रीज फ्रॉम एकम टू पूर्णिमा, इट्स इन डिक्रीज आफ्टर द डेट, फिर डिक्रीज होना शुरू होता है। एकम से लेकर पूर्णिमा तक फुल चांद होता है, फिर वापस घटना शुरू होता है। द मून बिकम इनविजिबल ऑन अमावस्या, जब घटना शुरू होता है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, वो अमावस्या होती है स्टूडेंट। अब देखिए विच फेस्टिवल ओकेजन एंड फेयर, ये आपको खुद को देखनी है कि आपको अपने आसपास एकम, पूर्णिमा और अमावस्या को कोई फेस्टिवल होता है या नहीं होता। आप अपनी मदर की हेल्प लेके इसको कर सकते हो। इज देयर एनी रिलीजियस फेयर हेल्ड, यहाँ पे आपकी अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक मेला लगता है तो उसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो। व्हाट डू मेंबर्स योर फैमिली डू ऑन दिस डे, अगर आपके कोई स्पेशल फेस्टिवल होता है तो आप उसके दिन आप क्या करते हो अपने घर के मेंबर्स, इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट। नेक्स्ट है द लूनर फेज ऑफ द मून आर कोज्ड बाय द चेंजिंग एंगल्स ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ, इज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। देखो लूनर फेज होती है, जैसे मून चेंज होती है, ये सन के अनुसार होती है। सन की उस पर कितनी रेज गिर रही है, जितनी रेज गिर रही है उतना चमकता है चांद, क्योंकि वो रोटेट करता है। इज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के। डिफरेंट अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून आर विजिबल फ्रॉम अर्थ, अर्थ के रोटेट करता है तो अर्थ से कौन सा पार्ट उसको दिखाई दे रहा है, अपन को दिखाई दे रहा है उतना अपन को दिखाई देता है। द लूनर फेज इंक्लूड द न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर फुल मून, थर्ड क्वार्टर सेरिसेंट एंड गिबस, ये सारी कंडीशन होती हैं। अब चैप्टर रिकॉल देखो, ये स्टूडेंट एक्सरसाइज है, इसमें आप लिख सकते हो हु इज द हेड ऑफ आवर सोलर सिस्टम, अपना क्या है सन है। इंडियन एस्ट्रोनॉट की लिस्ट राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। वाई आर स्टार्स नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम, स्टार्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज द स्ट्रॉन्ग सनलाइट के कारण नहीं दिखाई देते हैं। विच प्लेनेट है रिंग अराउंड इट, सैटर्न, यह भी बताया मैंने आपको। ओवर कंट्री इज द बेस्ट अक्रॉस इन द वर्ल्ड, अपनी कंट्री वर्ल्ड में सबसे अच्छी है। ड्रॉ द 3 फेज ऑफ मून एंड अमावस्या टू पूर्णिमा एंड एक्सप्लेन देम, देखो 3 फेज हैं, इसकी अभी आंसर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये फेज आप बना सकते हो और इसके नीचे ये लाइन आप लिख सकते हो कि एकम से पूर्णिमा तक इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। फिर देखिए कल्पना चावला इज द फाउंडली रिमेंबर्ड बिकॉज, क्यों याद की जाती है कल्पना चावला, शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट। द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट गो टू मून कौन थे, राकेश शर्मा थे। ड्रॉ फिगर टू सोलर सिस्टम एंड डिस्क्राइब, सोलर सिस्टम का जो डायग्राम है पीछे दिया हुआ है स्टूडेंट वो आप यहाँ बना सकते हो। नील आर्मस्ट्रांग इज फाउंडली रिमेंबर्ड बिकॉज नील आर्मस्ट्रांग थे, वो क्यों याद किए जाते हैं, ही वाज द वर्ल्ड फर्स्ट पर्सन टू हिज फुट ऑन द मून। देखो नील आर्मस्ट्रांग एक फॉरेनर थे, विदेशी थे, जिन्होंने सबसे पहले चांद पे गए थे। लेकिन याद रखना स्टूडेंट, राकेश शर्मा इंडिया के सबसे पहले जाने वाले थे, इंडिया के सबसे पहले गए थे राकेश शर्मा, और सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे। तो स्टूडेंट ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और अपने यूएस के चैप्टर भी कंप्लीट होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपको चैनल पे बने रहना है, क्योंकि अपन ये कंप्लीट होने के बाद में अपन डेस्क वर्क के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, डेस्क वर्क आ जाएगी तब अपन उसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। और स्टूडेंट इस चैनल पे आप
बने रहे, क्योंकि आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो हैं सभी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो कि अपने फ्रेंड हैं वो भी इसको देख सके। और जो भी वीडियो हैं आप उसको देखना, कंप्लीट वीडियो देखा करो कि आपको समझ में आ सके अच्छे से कि चैप्टर में क्या बताया हुआ है। पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा चैप्टर, ऐसे समझ में स्टूडेंट नहीं आएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको जो वीडियो और आए तो आपको पता लगता रहे कि सर ने कौन सी वीडियो अपलोड की है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।